Assalamualaikum. A warm welcome back in another vlog of Mom Com Zainab. मॉम कॉम ज़ैनब में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो कि अक्सर लोग उससे अनअवेयर होते हैं। ऑलमोस्ट होता ये बहुत से बच्चे जब पैदा होते हैं और 0 to 3 में तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली ऑब्ज़र्व किया जाता है कि इवन अगर बच्चे ब्रेस्ट से भी मिल्क पी रहे होते हैं तो वो इतने ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं कि उनसे दूध पिया नहीं जा रहा होता, दूध मुंह से बाहर निकल रहा होता है। अगर हम फीडर भी उनको ऑफ़र करते हैं तो फीडर ऑफ़र करने में भी यही होता है कि दूध मुंह से बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा होता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि इसकी रीज़न क्या है, या तो मिल्क का फ़्लो ठीक नहीं है, या निपल ठीक नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम है, या बच्चे का पोस्चर ठीक नहीं है जिसकी वजह से दूध बाहर आ रहा है। लोग तरह तरह के हर्बे इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले जो चेक करने वाली चीज़ होती है वो है नेज़ल कंजेशन। बच्चे की नाक कितनी खुली हुई है और कितनी बंद है, ये बहुत बड़ा रूल है बिफ़ोर फीडिंग। अगर आपके बच्चे का नाक स्टफ़ी है, नाक के अंदर कोई भी कंजेशन है, म्यूकस है, कुछ भी है, बच्चे की थोड़ी सी भी नाक ब्लॉक है तो वो दूध नहीं पी सकेगा। अगर वो छाती से पी रहा है तो उसका लैच जो है वो अच्छा नहीं होगा, और अगर वो फीडर से पी रहा है तो फीडर पे उसकी ग्रिप अच्छी नहीं होगी, क्योंकि नाक बंद करने की वजह से, नाक बंद होने की वजह से वो दूध स्वेलो नहीं कर पाता। तो जो नई मदर्स हैं उनके लिए पहला थंब रूल तो ये है कि सबसे पहले वो ऑब्ज़र्व करें कि बच्चे का लैच कितना अच्छा है, और अगर बच्चे का लैच ठीक है और दूध नहीं पी पा रहा तो सबसे पहले चेक करने की चीज़ है उसका नाक। तो नाक को चेक करें। अगर नाक स्टफ़ी है, कई लोग इसमें बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेते हैं जिसमें नेज़ल कंजेशन बल्ब होते हैं, बल्ब से साफ़ कर रहे हैं, नाक को ब्लो कर रहे हैं, बच्चे को ब्लो करने के लिए कह रहे हैं, या टिश्यू से नाक साफ़ कर रहे हैं, या ट्विस्टेड रुमाल से कर रहे हैं। ये सब तरीके जो हैं बच्चे की नाक को हर्ट कर सकते हैं। दूध पिलाते वक्त किसी भी तरह का दूध आप पिला रहे हो, चाहे आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो या फीडर दे रहे हो, बच्चे का पोस्चर एलिवेटेड होना चाहिए। बच्चे को आपने बाजू पे रखा और बाजू आपका इस पोस्चर पे हो कि कम से कम बच्चे को सांस सही तरीके से आ रही हो और सांस में सीटी की आवाज़ ना आ रही हो। और इसको डील करने के लिए जो नेज़ल कंजेशन है, मतलब अगर आपका पोस्चर ठीक है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसका लैच ठीक है और दूध नहीं पी पा रहा, तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका नाक। और नाक हमने चेक कर लिया कि कंजेस्टेड है, तो हमने करना क्या है, बहुत ही आसान सोल्यूशन है। सेलानेज़ या सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स आते हैं, ये मैं ड्रॉप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही बेसिक किस्म के ड्रॉप हैं और ये होता कुछ भी नहीं है, ये पानी में नमक ऐड करके बनाए जाते हैं। लेकिन घर में तजर्बा करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी भी ऑथेंटिक पीडियाट्रिशियन से रेकमेंड करवा लें। और ये सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स हैं। आप इन ड्रॉप्स को बिफ़ोर फीडिंग दोनों नॉस्ट्रल्स के अंदर 2-2 ड्रॉप डाल दें, और उसके 1 या 2 मिनट के वक्फे के बाद जब बेबी बिल्कुल स्टेबल हो जाए तो आप उसको नेज़ल ड्रॉप के बाद दूध पिलाएं। इससे ये होगा कि उसका नाक खुला होगा, जो म्यूकस उसके नाक में होगा इस सेलाइन नेज़ल ड्रॉप से वो डिज़ोल्व होके बच्चा या खा लेगा या छींक के ज़रिए निकल जाएगा, और बच्चा बड़े आराम से दूध पी सकेगा। बहुत सारी माओं का ये जो कंसर्न है कि जी बच्चा दूध नहीं पी पा रहा, बच्चा दूध नहीं पी पा रहा, उसको नज़रें बद लग गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, जो कि हमारे डेली रूटीन जार्गन्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिकली बच्चे की नाक में कंजेशन होने की वजह से बच्चा दूध नहीं पी पा रहा होता। आप इस तरीके से उसको दूध पिलाएं, दूध के बाद बर्प करें, और फिर आप ऑब्ज़र्व करें, बच्चा 1-2 दफ़ा अगर छींक मारेगा तो उसकी नाक बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी और दोबारा आपको सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। जो लोग ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं वो हर फीड से पहले इसको पिला सकते हैं, डाल सकते हैं नाक में। और जो लोग फीडर से पिला रहे हैं बिफ़ोर फीडर 4 आवर से पहले दूध मत पिलाएं, क्योंकि बच्चा दूध ज़्यादा पीने की वजह से नाक से उल्टी करता है, जिससे नेज़ल कंजेशन और सीने में सीटी की आवाज़ आती है। तो आई होप मेरा ये छोटा सा वीलॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और बच्चे जितना अच्छा दूध पीएंगे उतने ज़्यादा अच्छे ग्रो होंगे। और जितनी अच्छी आपको ये टिप लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।